Hello dear students, welcome to the module of, of which in which we will be studying about colonialism and the city. So let's see what are the submodules of this topic. So the name of the module is colonialism and the city. So in this module there are various submodules in which we will be learning the topics we will be covering about are what happened to the cities under colonial rule, that is what was the condition of the cities under colonial rule, how many Delhi's before Delhi, मतलब दिल्ली का कैपिटल होने से पहले क्या क्या कौन कौन जगह कैपिटल था और कैसे दिल्ली सिटी को बनाया गया था, पास्ट में जो मुगल साम्राज्य थे उसका जो रेमिनेंस था उसको कैसे मिटाया गया था और एक कैपिटल को कैसे प्लान किया गया था। सो और ये भी हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल में ये सिटीज का क्या कंडीशन था। सो व्हाट हैपेंड टू द सिटीज अंडर कॉलोनियल रूल, how many Delhis there were before Delhi, the making of the new Delhi and demolishing a past, planning a new capital. So what happened to the cities under colonial rule? In most part of the Western world, modern cities emerged with industrialization. In the late 18th century, Calcutta, Bombay, and Madras rose in importance as presidency cities, that is, centers of administration. The organization took place in many cities in the 19th century, and those cities were Machilapattam, Surat, and Seringapatam. Deurbanization occurred due to reduction of demand of goods, reduced trade, and establishment of new centers of administration. तो क्या हुआ इस टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप, उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया और लेट 18th सेंचुरी में यहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रो किया, कौन कौन सा सिटीज ग्रो किया, इंपॉर्टेंट सिटीज जिसको क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसी सिटीज, दैट इज यहाँ से ही एडमिनिस्ट्रेशन मेनली चलाया जाता था। उस सिटीज का नाम था कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ इस 19 सिटी में, मतलब 19वीं सेंचुरी में ये जो सिटीज थे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर दिया गया था, वो थे मछलीपट्टनम, सूरत और सेरिंगपट्टम। अच्छा, अब डी अर्बनाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने के बाद क्या क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। तो क्या हुआ तब, गुड्स का डिमांड रिड्यूस हो गया, नया ट्रेड इंट्रोड्यूस हो गया और नया नया सेंटर्स आने लगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब दिल्ली होने से पहले, शुरू होने से पहले कौन से अदर सिटीज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब दिल्ली जो सिटी था इसको हम जानते थे 1000 साल के लिए दिल्ली बहुत बहुत टाइम गैप के साथ, कभी 5 साल तो कभी 2 साल की टाइम गैप के साथ इंडिया का कैपिटल रह चुका है। शाहजहां एक कैपिटल बनाया था, शाहजहानाबाद, इन 1639। तो शाहजहां के टाइम में दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, किस चीज का, सूफी कल्चर का, 1639 के आसपास। और रिच और पुअर में बहुत ही ज्यादा अंतर था जो कि विजिबल भी था, समझा जा सकता था। रेड फोर्ट और जो जामा मस्जिद था, वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स थे शाहजहानाबाद के। मतलब ये सिटी, ये अराउंड ओल्ड दिल्ली के आसपास था, ये शाहजहानाबाद जो कि मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था। ये सिटी कैसा था, शाहजहानाबाद को सराउंड कर दिया गया था 14 गेटेड वॉल। यही शाहजहानाबाद, लेटर ऑन इसको बोला जाता था ओल्ड दिल्ली। किसने बनाया था, शाहजहां ने अपना कैपिटल बनाया था ओल्ड दिल्ली को। उसके बाद क्या हुआ, ओल्ड दिल्ली धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम होने लगा, न्यू दिल्ली आने लगा ब्रिटिश टाइम के अंदर। सो
Delhi has been the capital for more than 1,000 years, although with some gaps in between them. Shah Jahan built the most splendid capital of all, known as Shah Jahanabad, present day the Old Delhi, which had begun in 1639. Now, during Shah Jahan's time, Delhi was an important center of Sufi culture, and there were very sharp divisions between the rich and the poor. Red Fort and Jama Masjid, these were two very important buildings of Shah Jahanabad surrounded by 14-gated wall. So this Shah Jahanabad, this was basically the old Delhi, which was built by the Mughal Emperor Shah Jahan, and later it came to be known as Old Delhi and New Delhi before the construction of New Delhi by the British people. Now, how New Delhi came into being. In 1803, the British gained the control of Delhi after they defeated the Marathas, and the modern Delhi developed after 1911 when it became the capital of British India. Now, British tried to rule Delhi as it had been the seat to administration since medieval time. And why? Because people always saw it as a place of authority. So why did they make Delhi their center of administration? Because they wanted to capture the minds of the Indians, because the Indians were already conditioned to accept Delhi as the center of, or the capital center of administration. So by making them the capital of, by making Delhi the capital of the British India as well, they directly strike the minds of the people to following that from now onwards it will be the British who will be ruling the entire country of India from the city of Delhi as its administrative center. तो क्या हुआ, 1803 साल में ब्रिटिश ने पूरा दिल्ली को कंट्रोल में कर लिया और मराठास को डिफीट कर दिया और मॉडर्न दिल्ली बनाया 1911 साल के बाद, जबकि वो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी हो गया। अब ब्रिटिश ने क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश किया कि दिल्ली को अपना सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया जाए, ताकि क्योंकि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी वो हैबिचुएटेड थे दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समझने के लिए। सो उनको ज्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ा मतलब कैपिटल स्थापित करने में, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी दिल्ली का एक कैपिटल के हिसाब से एक्सेप्टेंस था। तो इस तरीके से न्यू दिल्ली बना। तो कैसे न्यू दिल्ली बनाने के लिए पुराना जो ओल्ड दिल्ली था उसको थोड़ा बहुत घटाना जरूरी था। तो कैसे उन्होंने अपना पास्ट डिमोलिश किया? In Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. तो दिल्ली में 19वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें ब्रिटिश रहते थे बहुत अमीर इंडियंस के साथ ओल्ड दिल्ली में। उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे वहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया ब्रिटिश ने। उन्होंने उर्दू लैंग्वेज एंजॉय करना सीखा, पर्शियन कल्चर सीखा, पोएट्री भी सीखी और लोकल फेस्टिवल्स में वो लोग पार्टिसिपेट भी करते थे। और ब्रिटिश क्या चाहते थे, दिल्ली को अपना जो मुगल पास्ट है उसको भुला देना चाहता था। इसीलिए क्या किया उन्होंने, ये जो फोर्ट के आजू बाजू में जिस तरीके का मुगल टिपिकल गार्डन्स, पैविलियंस और मॉस्क्स थे, इनको उन्होंने घटा दिया। 1870 साल में क्या हुआ, शाहजहानाबाद या ओल्ड दिल्ली का जो वेस्टर्न वॉल्स था उनको भी तोड़ दिया गया रेलवे स्थापित करने के लिए। और ये जो वॉल्स के अंदर ही सिर्फ सिटी था ना, वो वॉल्स ही तोड़ देने से क्या हुआ, सिटी अब चारों ओर एक्सपैंड कर सकता था। सो सिर्फ ओल्ड दिल्ली नहीं रहा, अब एक नया दिल्ली बनने वाला था। और बाद में सिविल लाइंस नॉर्दर्न साइड ऑफ दिल्ली में ब्रिटिश अपना वसति स्थापित कर लिया। 1830 से 1850 तक जो टाइम पीरियड है इसको रेनेसां बोलते थे। दैट इज जब आर्ट और लिटरेचर का दोबारा से जन्म होता है। लेकिन 1857 के बाद दिल्ली ने सिर्फ देखा ब्रिटिश लोग कैसे डिस्ट्रक्शन किया दिल्ली का पूरा, मतलब पास्ट
कैसे उन्होंने पूरा घटा दिया और सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य उन्होंने कैसे स्थापित किया। ब्रिटिश ने क्या कोशिश किया, मुगल साम्राज्य का हर एक सिंबल को खुद के कंट्रोल में लेना या फिर उसको मिटा देना और उसके जगह में अपना ब्रिटिश कल्चर स्टार्ट कर देना और ब्रिटिश एडुकेशन इंडियंस को देना, ताकि इंडियंस भी धीरे धीरे ब्रिटिश के अंदर आ जाए, ब्रिटिश की तरह सब्जुकेट हो जाए या फिर वो क्रिश्चियनिटी ले ले। और कॉलेजेस बनाना और एक नया टाइप का एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। So in Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians in the walled city. And from there, we can see how they started demolishing the past Mughal tradition and established a strong British culture. अब कैसे वो न्यू दिल्ली को प्लान करने वाले थे, एक नया कैपिटल के हिसाब से पूरा इंडिया जिसको देखेगा इसके बाद के समय में। 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ। 1877 साल में वाइसरॉय लिटन ऑर्गेनाइज किया एक ऐसा नोशन कि क्वीन विक्टोरिया को ही इंडिया का रानी मान लिया जाए। और in 1911 what happened, when George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion and decision was taken to shift the capital of India from Calcutta to Delhi. So as we can see, ये जो ब्रिटिश लोग थे वो धीरे धीरे इंडियंस के माइंड को ऐसे कंडीशन करना स्टार्ट कर दिया कि वो ब्रिटेन की ही क्वीन को अपना क्वीन मानने लगा और उधर जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होता था वहां का भी फेस्टिविटीज यहाँ भी सेलिब्रेट होता था, ताकि ऐसा लगे कि इंडिया ही पूरा उस कंट्री के अंदर आ गया है। एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर को, ये दो आर्किटेक्ट्स थे, इनको इनके ऊपर पूरा दायित्व दे दिया गया न्यू दिल्ली और उसके बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए। ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे, वो दिल्ली को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे एक सेंटर के हिसाब से जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर रहेगा इस सेंटर के हाथ में, क्योंकि दिल्ली हमेशा से ही एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। वो इसको चेंज नहीं करना चाहते थे, अगर वो चेंज करते तो इंडियंस को वो एक्सेप्ट करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता। ये लोग टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते थे। वो क्या किया, उसी जगह को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड किया, बस उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर थे मुगल्स उसको हटा के वो खुद बैठ गए, ताकि बहुत पावरफुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बने और उसका पूरा कंट्रोल भी उनके पास रहे और इंडियंस का माइंड में भी वो अच्छे से बैठ जाए। So when the new capital was designed, emphasis was given to Roman and Greek architecture, and Old Delhi was left to expand without any plan. So what happened? तो उन्होंने क्या किया, न्यू दिल्ली को सुंदर रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर से बनाने का डिजाइन बनाया, प्लान बनाया, लेकिन ओल्ड दिल्ली जो कि शाहजहानाबाद के नाम में पहले जाना चुका था और शाहजहां ने तैयार किया था, उसको बेटर करने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। सो इसीलिए एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट, एक बहुत ही अंतर दिख जाता है ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली का डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रास्ता, प्लानिंग, सब कुछ के लिए, बिकॉज वो मुगल रूल को रिप्रेजेंट करता है और न्यू दिल्ली ब्रिटिश रूल को, मॉडर्न रूल को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरीके से उन्होंने अपना एक न्यू कैपिटल बना लिया। So what happened after the revolt of 1857? Many spectacular events were held there. In 1877, Viceroy Lytton organized under Part to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. In 1911, when George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion, and the decision was taken to shift the capital of India from Calcutta to Delhi. And British wanted to give importance to Delhi as a center of power because why? It has always been a center of administration under various rulers and people still considered it as a seat of rulers. So when the new capital was designed, emphasis was given to Roman and Greek architecture more, and this is the reason why a stark contrast was always visible between the old Delhi and New Delhi in the terms of development and infrastructure.
So this is how colonialism affected the cities in various aspects of India. Thank you.